असम के नलबाड़ी जिले के बड़कुरा गांव के इंडिजिनस मुस्लिम गोरिया समाज की खातून सकीना बेगम को बांग्लादेश भेज दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही असम पुलिस ने सकीना बेगम को उनके घर वालों से ये कहकर वो ले गए थे कि सकीना को थाने में जाकर एक दस्तखत करना होगा। पुलिस के कहने पर सकीना के घर वालों ने थाने जाने दिया। सकीना बेगम पर एक फॉरेनर का केस चल रहा था और लेकिन सकीना बेगम से बिना इंक्वायरी के बांग्लादेश में पुश बैक कर दिया गया, यानी बांग्लादेश भेज दिया गया, जबकि मुस्लिम गोरिया समाज को असम की सरकार ने इंडिजिनस करार दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम में वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह फैसला किया है कि असम में किसी भी शख्स के ऊपर बांग्लादेशी होने का शुबा हो तो उन्हें डिटेंशन कैंप में रखना नहीं है, बल्कि सीधे ही पुश बैक करने का हुक्म है। असम में इंडिजिनस गोरिया मुस्लिम समाज को जबरन पुश बैक मुहिम के तहत बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर धकेला जा रहा है और इस ताल्लुक से गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास अहमद ने सलाम टीवी के नुमाइंदे शरीफुद्दीन से खास बातचीत की है। असम के नलबारी जिले के इंडिजिनियस मुस्लिम सकीना बेगम को बांग्लादेश में भेज दिया गया पुश बैक करके। देखा जाए तो घर वालों को भी पता नहीं था कि सकीना बेगम कहाँ है। पुलिस ने सिग्नेचर करने को लेकर उन्हें जो ले जाया गया था, घर वाले सोच रहे थे कि डिटेंशन कैंप में होगा सकीना बेगम, परंतु अचानक एक खबर बांग्लादेश के मीडिया बीबीसी में निकलती है कि भारत की एक महिला सकीना बेगम वहां पर पहुंच गई है। तो तभी पता चला कि सकीना बेगम बांग्लादेश में है। सकीना बेगम असम के इंडिजिनियस मुस्लिम कम्युनिटी गोरिया कम्युनिटी से है। देखा जाए तो इसी बात पर हम गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास अहमद से बातचीत करने आ रहे हैं कि अभी कानून कभी इस महिला को, सकीना बेगम को भारत ले आ सकेंगे, जो अपने घर असम के नलबारी के बरकुरा में कभी सकीना बेगम पहुंचेगी या नहीं। इसी बात पर हम एडवोकेट इलियास से खास बातचीत। जी देखिए, ये सकीना बेगम एक एग्जाम्पल है। एक सकीना बेगम जो है ये असम के इंडिजिनस गोरिया कम्युनिटी में बिलोंग करती है। वो जो असम के नलबारी डिस्ट्रिक्ट में उनका घर है और अभी जो मीडिया के जरिए से ही पता चला कि सकीना बेगम जो है बांग्लादेश में है। जो देखिए, एक डिपोर्टेशन का एक प्रक्रिया होता है। कोई भी अगर फॉरेनर है तो उसको डिपोर्टेशन का एक नियम है और जो है दोनों देश की जो सरकार या दोनों देश की जो एजेंसी है उन लोगों को खबर दिया जाता है। अगर भारत से किसी को डिपोर्ट करना है किसी भी देश में तो उस देश की एजेंसी को, उस देश की सरकार को उसके बारे में इत्तला किया जाता है। वो छानबीन करके जो है वो उसके बाद ही जो अगर एश्योर होते हैं कि हाँ उन लोगों के देश के जो है किसी व्यक्ति है तो उनको ये एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सकीना बेगम का जो अभी ये जो कहानी सामने आ रही है वहाँ से पता चल रहा है कि उन लोगों के घर के लोग जो बोल रहे हैं कि उनको एक किसी सिग्नेचर के बहाने से कहीं लेके जाया गया। उसके बाद जो है सकीना बेगम का कोई भी आता पता नहीं है। अभी मीडिया की तरफ से जो पता चल रहा है कि वो बांग्लादेश में है। तो ये क्या पता चल रहा है कि सकीना बेगम को पुशबैक किया गया और ये इलीगली विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर, जो एकदम से गलत है, गैर कानूनी है। इसे इस तरह से किसी को भी अगर फॉरेनर भी है तो उसको भी जो है ऐसे पुशबैक किया नहीं जा सकता है। दूसरी बात क्या है, सकीना बेगम एक इंडिजिनस असमीज मुस्लिम लेडी है। वो कभी भी बांग्लादेश के नागरिक हो ही नहीं सकते। लेकिन जो अभी असम में दिख रहा है कि किसी भी एक माइनर डॉक्यूमेंट्स में माइनर गलती हो या अगर कोई भी गरीब फैमिली का हो, अगर वो खुद को जो है साबित ना कर पाए कि वो इंडियन सिटीजन है, हालांकि वो जन्म से या उसके जो है फोर फादर से वो इंडियन सिटीजन ही है, लेकिन अगर किसी भी माइनर कारण से किसी भी थोड़ा बहुत गलती से अगर वो फेल होता है तो बहुत ही सुपर टेक्निकल है जो प्रोसेस अभी, तो वो अगर फेल होता है तो उसको फॉरेनर डिक्लेयर किया जाता है।